जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे आरआरसी ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट जो 22 अगस्त के अंतर्गत जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए जो कि 100 के 100% रियल है। ऑथेंटिक डाटा हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है और ऐसा डाटा कि जो अगली बार भी एग्जाम में रिपीट होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने 18 और 17 अगस्त में एनालिसिस करवाया था उससे 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट उसी उसमें एनालिसिस में फंस चुके हैं जो आज आरआरसी ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ। अगर आप हमारी सारी सीरीज देख रहे हैं तो आपको जरूर 100 के 100% गारंटी लिख कर देता हूं कि आपको इन एनालिसिस से बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस बार के लेवल की मैं बात करूं तो इस बार जो था मैथ का लेवल काफ़ी ईजी देखा गया, यानी कि ईजी टू मॉडरेट 2 से 3-4 क्वेश्चन ही जो होते वे तो डिफिकल्टी नहीं थे, सारे करने लायक थे। और रीजनिंग की बात करूँ तो वो कैलकुलेटिव थे क्योंकि इसमें ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वे आपके सिटिंग अरेंजमेंट और जो कोडिंग डिकोडिंग इन्होंने ज़्यादा टाइम खाया। इसके अंतर्गत जो आपके सिटिंग अरेंजमेंट के थे उसके लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कथन निष्कर्ष के आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके साइकोलॉजी के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बात कर लेते हैं कि जीके का लेवल कैसा रहा है। जीके का लेवल भी लगभग एवरेज कह सकते हैं हम, एवरेज रहा है। तो आज जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो पूछा गया था बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में 3 ऑप्शन दे रखे थे कि निम्न में से किसका संबंध बौद्ध धर्म से। तो इसका करेक्ट आंसर था बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है उसका संबंध आपके बौद्ध धर्म से देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड है। मैंने आपको पिछली जो एनालिसिस हुआ था इसमें कराया था और ये इस बार दोबारा से रिपीट हुआ है कि न्यूलैंड ऑक्टिव पैरोडिक न्यूलैंड्स ऑक्टिव पैरोडिक टेबल में पहले और लास्ट में कौन सा तत्व आता है। तो पहले में आपका हाइड्रोजन और दूसरे में थोरियम आता है। भारत में जीएसटी की शुरुआत कब होती है। तो भारत में जो जीएसटी की शुरुआत है वो 1 जुलाई 2017 के अंतर्गत होती है। जब ये इसकी अवधारणा कब से ली जाती है, इसकी जो अवधारणा है वो फ्रांस से ली जाती है। फ्रांस ही पहला राज्य था जिसने जीएसटी को स्टार्ट किया था। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण से एक पुरस्कार पूछ लिया गया था कि पद्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसे पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। पंचायती राज व्यवस्था, इसको मैंने आपको 10 बार जितने भी एग्जाम एनालिसिस हुए हैं हर एग्जाम एनालिसिस में पूछा जा रहा है और मैंने आपको 10 बार बताया था कि कितने विषय हैं, कौन सी अनुसूची में है, सारा आपको टोटल बता रखा था। एक बार बता दूं कि पंचायती राज व्यवस्था आपके पहले पूछा गया था कि पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता था। 24 अप्रैल 1993 को यह पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत में लागू हो जाती है। सबसे पहला पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला जिला आपके राजस्थान था, नागौर। दूसरा आपके आंध्र प्रदेश था और राजस्थान में 1958 में लागू हो वो 1959 में ये लागू हो जाती है। और वहीं पर मैं बात करूँ तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसमें आपके 29 विषय दिए गए हैं। ऐसा हो सकता है कि आगे वाली में आपके तो ये लगभग सारी हर सीरीज में आप देखना पंचायती राज से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया। पहले उसमें पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था का संबंध कौन से आर्टिकल में किया गया था। 14 जो आर्टिकल है उसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हर शिफ्ट में आपको बताता आ रहा हूँ। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के विभाजन को क्या कहते हैं। तो उसको संघवाद कहते हैं। और पॉलिटी के भी इसमें 3 से 4 क्वेश्चन और लगभग सारे ईजी से ही थे, करने लायक क्वेश्चन थे इसके। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है। तो वो झारखंड के अंतर्गत आपने छोटा नागपुर का पठार स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस योजना में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो आपके मनरेगा के अंतर्गत दी जाती है। 2007 में पूरे भारत में लागू हो जाता है। 2008 से इसका नाम नरेगा से मनरेगा पड़ता है। नरेगा नाम था पहले इसका और मनरेगा इसका 2008 में पड़ता है। 2005 का अधिनियम होता है। 2006 में ये आंध्र प्रदेश से लागू होती है। मेघालय में गारो जो एक शेड्यूल ट्राइब है यानी कि जाति है उसके द्वारा एक त्यौहार बनाया जाता है, उसे बोलते हैं बंगला महोत्सव। ये पूछा गया था कि बंगला उत्सव कहाँ पर कौन सी जाति द्वारा बनाया जाता था। वो गारो जाति एक ऑप्शन में था वहाँ पर। एक पूछा गया था कि मानव शरीर में अलैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं। तो वे जो होते हैं वे 22 जोड़े अलैंगिक गुणसूत्र के पाए जाते हैं। एक ओम के नियम पे मैंने हर शिफ्ट में ओम के नियम से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। इस शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन ओम के नियम से पूछा गया। अगर आप हमारी शिफ्ट में शुरू से ही बने हुए तो आपको इसका पता होगा। R बराबर V/I से इसका आप इजीली निकाल सकते हो। V क्या दे रखा है, 5 रखा और मिली एम्पियर 2.5। मिली एम्पियर को आप एम्पियर में बदल लो और सीधा R की वैल्यू इजीली फाइंड कर लो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, अगर अपवर्तनांक 1.5 है तो उसमें प्रकाश की चाल ज्ञात करनी थी। अपवर्तनांक अगर 1.5 है तो उसमें प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करवानी
को कहा गया था। इसके अंतर्गत जो आपने देखा होगा कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इन्होंने जो प्रकाश की चाल पूछी थी ये होती है, अगर अपवर्तनांक 1.5 है किसी वस्तु में, यानी कि अपवर्तनांक 1.5 है, उसके अंतर्गत जो प्रकाश की चाल है उस जो यानी कि मान लिया पानी का अपवर्तनांक 1.5 है, तो पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी वो पूछा हुआ था। तो प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, और बटे बराबर यहाँ पर क्या 1.5 अपवर्तनांक, तो यहाँ से क्या आ जाता है बटे माध्यम में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी, तो ये इधर गुना में जाओगे, यहाँ से इधर गुना में आ जाएगा, ये जो 1.5 है ये यहाँ आ जाएगा, 0.20 बढ़ाया तो 15 दूनी 30, 2 गुना 10 की पावर 8, ये इसका प्रकाश की चाल आ जाती है उस माध्यम के अंतर्गत। राजा राम मोहन राय, हर लगभग मैं कह सकता हूँ कि हर शिफ्ट में राजा राम मोहन राय से पूछा जा रहा है। राजा राम मोहन राय में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्होंने कौन से उसकी स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। एक पूछा गया था कि कौन से समाज की स्थापना की थी, एक इन्होंने आत्म समाज की भी स्थापना की थी। और यहाँ पर इस शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज को किसने संभाला, तो केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ ठाकुर, इन दोनों ने संभाला था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपके लेंस से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लेंस वाले चैप्टर कर लोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन इजीली कवर कर ले जाओगे। अगर आपके उत्तल लेंस में कॉन्वेक्स लेंस में अगर वस्तु 2f पर है तो उसकी आवर्धन जो क्षमता होती है वो +1 होती है। इसको हमेशा आप ध्यान रखना, ना कि -1, क्योंकि ऑप्शन में +1 भी था, -1 भी था, 0 भी था और 2 भी था। तो ये सारे ऑप्शन दे रखे थे, तो जो +1 होती है अगर वस्तु 2f पर रखी है तो उसकी आवर्धन क्षमता +1 होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखने पर वस्तु का उल्टा वास्तविक और एक आकार का प्रतिबिंब या इमेज बनता है, वो है वक्रता केंद्र C पर अगर आप रखोगे तो वस्तु का वास्तविक उल्टा और एक आकार का इमेज देखने को मिल जाएगा। अगर आप अल्कोहल में यानी कि शराब में अगर आप NaCl के साथ रिएक्शन कराते हो तो क्या मिलेगा, तो आपको हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 हाइड्रोजन गैस वहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। यीस्ट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, शराब बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर आप एल्यूमिनियम और फेरस ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ यानी कि इस तरीके से अगर एल्यूमिनियम की फेरस ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते तो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन प्राप्त होता है। इसमें ऑक्सीकरण और रिडक्शन पूछा गया था कि किसका ऑक्सीकरण और किसका रिडक्शन है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। अगर आप यहाँ देखो कि जिसके साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ता है उसका होता है ऑक्सीडेशन और जिससे ऑक्सीजन हटता है उसका होता है रिडक्शन। तो एल्यूमिनियम का Al2O3 में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और वहीं पर Fe3O2 का Fe में रिडक्शन हो रहा है। यहाँ तक आपको पता चल चुका। मेटल और पानी के साथ रिएक्शन, जब मेटल आपका कोई भी मेटल ले लो, आप मान के तौर पे चलते हैं उसकी रिएक्शन, आप मेटल ले लिया हमने सोडियम क्लोराइड के साथ पानी की रिएक्शन कराओ H2O, इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, आप Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे निगेटिव चार्ज होता है, H2 किस में टूटता है, H के पॉजिटिव आयन में और OH के निगेटिव आयन में टूटता है। यहाँ तक तो सबको पता है। तो जो H पॉजिटिव आयन है वो आपके Cl को ले जाएगा, तो एक तो आपका HCl बनेगा और एक आपका क्या बनेगा Na पॉजिटिव और OH निगेटिव, तो आप एक NaOH बनेगा। तो आपका क्या बनता है, बेस बनता है और एसिड बनता है। तो क्षार धातु किस ग्रुप में आते हैं, ये भी पहले रिपीटेड क्वेश्चन हमारे शिफ्ट द्वारा कराया गया है। इसका जब लगभग 17 तारीख में कोई सी शिफ्ट में पूछा गया था, वहाँ पर इसका एनालिसिस मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने आपको वहाँ कराया था। तो क्षार धातु जो होती है वह आपके ग्रुप 1 में आती है और क्षारीय मृदा धातु जो है आपके वे ग्रुप 2 में आती है। क्षार धातु ग्रुप 1 में और क्षारीय मृदा धातु ग्रुप 2 में। एक भरोसा योजना है जो तेलंगाना सरकार ने लॉन्च की गई थी। यही पूछा था कि भरोसा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। तो भरोसा योजना का जो संबंध है वो महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लेकर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रूरल रीजनल बैंक यानी कि RRB एक्ट कब लागू हुआ है, जिसे ग्रामीण बैंक बोलते हैं, वो कब लागू हुआ, तो वो 1976 के अंतर्गत लागू हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, तो क्या आपके तापमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल तापमान पर निर्भर करता है। क्या वो लंबाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल लंबाई पर निर्भर करता है, R = V/I से। क्रॉस
सेक्शन क्षेत्रफल पर भी ये निर्भर करता है, किस तरह का क्षेत्रफल होगा वहाँ पर किस तरीके हमें प्रतिरोध वो करना होगा। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। और वैद्युत धारा पर ये निर्भर नहीं करता। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो 22 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है वो हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा रहे होंगे। जय हिंद साथी।